बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो ये जो अपडेट है ये उन साथियों के लिए है, उन प्यारे बच्चों के लिए है जिसने अभी हाल ही में या तो 10+2 पास की है या फिर अभी जो कॉलेज कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, तो उनके लिए जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसियां हैं उनके ऊपर मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। ठीक है, समय चूंकि कम लूंगा, लेकिन यदि दिल्ली पुलिस की आपको पूरी जानकारी लेनी है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस की जब हम बात करते हैं तो मैंने इसकी सारी चीजें बताऊंगा कि भाई पद, नोटिफिकेशन, एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी, प्रमोशन, एग्जाम, इसकी लोकेशन, सिलेबस, चयन प्रक्रिया। ठीक है, तो इन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी साथी जिसका सपना दिल्ली पुलिस का है, चंडीगढ़ पुलिस का है, जिसका आरपीएफ जिड्डी का है, जिसका हरियाणा पुलिस का है, तो पुलिस की जितनी भी भर्तियां हैं सभी सेम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, कुछ एक सब्जेक्ट्स का फर्क आता है, बाकी लगभग सब्जेक्ट सेम है और लगभग वही फिजिकल होता है, वही एग्जाम होता है। तो दिल्ली पुलिस का जिसका सपना है, दिल्ली पुलिस सबसे अच्छी पुलिस है। अच्छी इसलिए कहता हूं कि भाई दिल्ली पुलिस एक तो राष्ट्रीय राजधानी जो हमारा क्षेत्र दिल्ली है वहां नौकरी है, और जो सबसे अच्छी बात है यहां सैलरी बहुत अच्छी है। दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छी सैलरी है। एक तो जो दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इनकी जो एग्जाम है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब दिल्ली पुलिस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन सभी को पता है कि 10+2 और ओनली 10+2 सामान्य, मात्र 45% हो, 40% हो, 50%, ओनली क्वालिफाई पास। ठीक है, तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा डिग्री का कोई चक्कर नहीं है, कोई परसेंटेज का चक्कर नहीं है, केवल +2 पास दिल्ली पुलिस की फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखो दिल्ली पुलिस की इतनी जानकारी अच्छी मैं आपको कैसे दे रहा हूं कि मैं खुद एक तो डीएसएसबी में लेक्चरर हूं। एक बात, मैंने लगभग 12 से 13 साल कोचिंग सेंटर चलाया है। ठीक है, तो कोचिंग सेंटर चलाया है तो मेरे समय में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2010 में, तो उस समय हमारे कम से कम 3 से 4 भर्तियां निकली थी। तो उस समय हमारे जो हरियाणा और राजस्थान के इतने बच्चे नौकरी में दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए थे। अब भी मैं दिल्ली में जब किसी थाने में जाता हूं तो मेरे 2 से 3 कैंडिडेट मिलते हैं, मेरे खुद के पढ़ाए हुए। तो यहाँ की जानकारी मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, कैसे इसका चयन होता है, कैसे इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो देखो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस में, देखो दिल्ली पुलिस की जब बात करेंगे, यदि लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन केवल दिल्ली में रहना है, दिल्ली में ही वहाँ ट्रांसफर होती है, बाकी कहीं नहीं जाना है। दिल्ली पुलिस की जब हम बात करते हैं कि लगभग कितने पदों पर ये भर्ती होगी, तो एक आरटीआई के तहत ही ये जानकारी मिली थी कि भाई लगभग जो नोटिफिकेशन है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम अगस्त में आपका ये नोटिफिकेशन आएगा और 5000+ पदों पर ये भर्ती है। ठीक है, 5000+ पदों पर ये भर्ती आएगी। पीछे थोड़े दिन पहले एक भर्ती और हो गई थी, तो जब आरटीआई के तहत जवाब मांगा गया था भाई कितनी पोस्ट वैकेंट हैं, तो लगभग उन्होंने 9000+ कुछ बताए थे, 9600 कुछ पद थे। तो कुछ तो भर्ती हो चुकी है और 5000+, अब कुछ पद रिक्त भी हो गए हैं, तो ऐसे करके 5000+ अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, लगभग इतने पदों पर ये भर्ती आएगी। अब हम बात करते हैं इसमें दिल्ली पुलिस में एज तो वही जनरल की 18 से 25 होती है। ठीक है, और कैटेगरी में वही नियमानुसार छूट ओबीसी को 3 साल की। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अदर स्टेट जनरल में काउंट होते हैं दिल्ली में, और जो ओबीसी जो है ओबीसी वो दिल्ली की होनी चाहिए, अनिवार्य ये है, तभी उसको तो 3 साल की छूट मिलेगी। और भाई आप कह सकते हो कि एससी को कोई 5 साल की छूट मिलती है। उसके बाद इसमें मैं आपको दिल्ली पुलिस की सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी है, और बहुत अच्छी सैलरी का मतलब ये है कि यहाँ जो बेसिक है 21,700 होता है नौकरी जब स्टार्ट करते ही, जब ज्वाइनिंग होती है आपकी, और 40,800 लगभग आपकी प्रथम मंथ की सैलरी होगी।
अप्रोक्सीमेट 41,000 रुपये आपको ज्वाइन करते ही मिलेंगे। और सबसे एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस में नौकरी लगना सबसे आसान है। यहाँ जो कट ऑफ है वो लगभग मेरे ख्याल से 65 प्लस तक जाती है जनरल की, 66 65। उस समय राष्ट्रमंडल खेलते उस समय बहुत बड़ी बड़ी भर्तियाँ निकलती थी, 6,000 6200 6800 ऐसे निकलती थी। तो उस समय भी इसकी जो कट ऑफ है वो 66 67 तक रहती थी। लेकिन बस इतना अंतर आ गया कि एक तो इतना लंबा पीरियड हो गया 2010 को, आज 14 साल हो गए उन बातों को। तो एक अंतर आया है कि अब बच्चे जागरूक हो गए, पढ़ना शुरू कर दिया। अब कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। घर पे बैठ के हम बगैर समय खराब करे बहुत ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी क्लासें होती हैं। तो अब एक तो ये फायदा हो गया, प्लस में नुकसान ये हो गया कि यहाँ दिल्ली पुलिस में जब एसएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करती है तो वहाँ जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 0.25 होती है। ये 4 क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर लेस हो जाता है, कट जाता है। तो केवल ये अंतर है। तो इसलिए जब लंबा समय और तैयारी अच्छी करते हैं बच्चे, जागरूक हो गए हैं, तो उसमें और इसमें जब कंपेयर करोगे तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। ठीक है, वही 65 66 पे ही कट ऑफ जाती है जनरल की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में हम रिस्क नहीं ले सकते। तो कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन उनको छोड़ देते हैं, और उसमें जब हम तुक्के मारते हैं तो कई बार तुक्के प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग 1/3 तुक्का ठीक हो जाता है, यानी कि 10 में से 3 क्वेश्चन हमने तुक्के के ठीक हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बात करेंगे कि इसमें सैलरी की बात हो गई, लोकेशन हो गया, फीस के बारे में बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस में जर्नल की जो फीस है वो 100 रुपये होती है, और बाकी जितनी भी कैटेगरी जो होती हैं उनमें कोई फीस नहीं होती है। ठीक है, तो 100 रुपये बहुत अधिक नहीं होते हैं। एक इसमें जब मैं बात करूं कि भाई इसमें प्रमोशन क्या होता है, तो शुरू में आपका प्रमोशन हेड कांस्टेबल पे होगा, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे होगा, और फिर उसके लास्ट में आपका सब इंस्पेक्टर पे। ये प्रमोशन है, हेड कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर। उसके बाद में जब हम बात करें कि भाई अब बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो चयन कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस जब उस समय क्या था, जब पहले जो भर्तियां होती थी तो उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। मैथ तो वही 15 नंबर का उस टाइम भी शुरू से वही चल रहा था। एक बार मैंने तो वो भर्तियां भी, उस भर्तियों में भी तैयारी करवाई है बच्चों की, जब मात्र 60 नंबर का एग्जाम होता था, जिसमें 45 का मैथ और रीजनिंग होता था और 15 की जीके होती थी। फिर राष्ट्रमंडल खेलों के समय जो एक बहुत बड़ी भर्ती आई, उस समय 100 नंबर का हो गया था, 15 का मैथ, 35 की रीजनिंग और 50 की जीके, ये 3 सब्जेक्ट हो गए थे। अब थोड़ा सा बदलाव ये हो गया कि रीजनिंग को 35 की बजाय 25 की कर दी गई है। ठीक है, अच्छा, ये सिलेबस है ना, सेम चंडीगढ़ पुलिस का भी सेम एज इट इज है। और उसके बाद में अब जो 35 की बजाय 25 की कर दी, इसका मतलब 10 नंबर का एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर कर दिया। ठीक है, कंप्यूटर कर दिया, और वो जीके 50 नंबर की। तो लगभग सिलेबस भी पहले जैसा सेम सा ही है, लेकिन 2 ही बदलाव है। एक तो एसएससी कंडक्ट करवाती है, उस समय दिल्ली पुलिस करवाती थी। अब एसएससी करवाती है तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 हो गया, उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। उस समय कंप्यूटर का इतना वो क्रेज नहीं था। आज रीजनिंग से 10 नंबर कम करके इन्होंने कंप्यूटर पे कर दिया। और ये मैं सत्य बताता हूँ, ये जो है दिल्ली पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है, जिसका फिजिकल अच्छा है और जिसका सपना है, तो बहुत आसान जो प्रोसीजर है वो दिल्ली पुलिस का है। आसानी से सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है दिल्ली पुलिस में, क्योंकि इसमें जो पीएचटी और पीईटी होते हैं, जो फिजिकल एफिशिएंसी होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि भाई मेल और फीमेल, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन जो है वो फिजिकल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि फिजिकल में थोड़ी सी भी तैयारी से काम बढ़ जाता है। देखो, हाइट है जो मेल की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होती है, और उसके बाद जो चेस्ट होती है वो 81, और फूलने के बाद 85 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद में जो 1600 मीटर की रेस है मेल के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा समय होता है, 6 मिनट। ठीक है, तो जवान लड़का तो वैसे ना भी तैयारी करे जब भी कर देगा। 14 फीट जो है ये लॉन्ग जंप होता है, और ये लॉन्ग जंप होता है, और हाई जंप 3.9 ये हाई जंप होता है। तो ये तो हो गया मेल का। ठीक है, और भाई फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर तो हाइट होती है।
फीमेल की। और उसके बाद में एक इसमें चेस्ट तो होती नहीं है, लेकिन 1600 मीटर की जो रेस है ये इनको 8 मिनट में तय करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद में लॉन्ग जंप जो है, लॉन्ग जंप इनका 10 फीट होता है, और इनका जो हाई जंप मेरे ख्याल से 3 फीट होता है, ये 3 फीट होता है। तो ये इनका फिजिकल होता है, बड़ा आसान फिजिकल है। चंडीगढ़ पुलिस का फिजिकल हैवी ज़्यादा होता है, उसमें मेरे ख्याल से 5:45 होती है, जो रेस है वो 1600 मीटर 5:45 होती है, तो वहाँ थोड़ा सा टाइट है। यहाँ दिल्ली पुलिस में बड़ा आसान है, 6 मिनट तो बहुत आसान है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि हर चीज़ में लॉन्ग जंप हाई जंप में 3-3 मौके दिए जाते हैं। 3 मौकों में जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको एलिजिबल माना जाता है। और भाई उसके बाद में क्या होता है, पहले एग्जाम होता है, एग्जाम में तुम्हें 65+ क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो फिजिकल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसके बाद तीसरा जो प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ना आई। और उसके बाद मेडिकल, तो मेडिकल भी बिल्कुल आसान सा ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस के लगभग मैंने आपको जितनी यथासंभव मैंने आपको सारी जो जानकारी दी है, तो यही कहना चाहूँगा कि जिस साथी का दिल्ली पुलिस चंडीगढ़ पुलिस में जाने का सपना है वो पूरा कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।